हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। और वो आपको आशीष दे और बहुत आयत की आशीष दे। आज हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जो बाइबल में प्रार्थना है आज हम वो प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम दाऊद की तरह प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा करा, उसी तरह तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और परीक्षा में न ला पर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में छोटी सी प्रार्थना विनती को अपने स्वर्गीय पिता से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। अब हम दाऊद वाली प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। खुश हो जाइए आप। अब हम दाऊद वाली प्रार्थना करेंगे। दाऊद किस तरह प्रार्थना करता था। दाऊद के घुटने जमीन पर टिक जाते थे और उसके हाथ स्वर्ग की ओर ऊपर होते थे। हालेलुया। और वो अपनी आँखों को स्वर्ग की ओर उठा के प्रार्थना करता था। हे मेरे पिता, तू मेरा बल है, तू मेरी ताकत है, तू मेरा सामर्थ है। हे मेरे पिता, तू मुझे बता कि इस जंग में खुदा तू मेरी अगुवाई कर। जो जिस तरह दाऊद अगुवाई मांगता था, आप भी अगुवाई मांगे। हे मेरे पिता, जो भी मेरी समस्या है, जो भी मेरी परेशानी है, खुदा तू मुझे सामर्थ्य दे। खुदा मुझे पता है वो परेशानी, वो दिक्कत कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। खुदा जब तेरा आत्मा जहाँ होता है, खुदा जहाँ तेरा आत्मा होता है, खुदा वहाँ आज़ादी होती है। मुझे पता है मेरे पिता, तू मुझे आज़ाद करने के लिए जा रहा है। मुझे हर परेशानी, हर दिक्कत से आज़ाद करने के लिए जा रहा है। तू मेरा बल है, तू मेरी ताकत, तू मेरी सामर्थ है, तू मेरा हौसला है, तू मेरा वो शरण स्थान है। खुदा मैं वहाँ बैठा हूँ जहाँ तेरी हजूरी है। तू मेरा शरण स्थान है। मैं तेरी उपस्थिति में बैठा हूँ मेरे पिता। मुझे तू जवाब दे मेरे पिता कि आज जो भी मेरे लिए, जो भी मेरे दुश्मन है, जो भी मेरे विरोध में है, खुदा मैं उनसे सामना करने के लिए तेरे नाम से निकलूँगा, यहोवा परमेश्वर। और मैं जानता हूँ मेरे खुदा कि तू शत्रु को मेरे हाथों में कर देगा। जिस तरह जब मेरे अभिषेक से पहले तूने मुझसे शेर मरवाया, भालू मरवाया, और अभिषेक के बाद तूने मुझसे गिलोरियत को मरवाया। हालेलुया। तूने उस वक्त मेरे अंदर वो बल का आत्मा दिया, वो साहस का आत्मा दिया, और आज भी वो मेरे अंदर है। वो आज भी मेरे अंदर कार्य करता है। और आज मैं तेरे नाम से फिर से मैदान में उतरूँगा, फिर से अपने दुश्मनों को परास्त करूँगा। और जो तेरी योजना है मेरे खुदा, वो मेरी लाइफ में पूरी होगी। तू मेरे साथ चलता है, तू मेरे कदम से कदम मिला के, तू मेरे कंधे से कंधा मिला के चलने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन है प्रभु, तू ना तो कभी मुझे छोड़ेगा, ना कभी मुझे त्यागेगा, और ना कभी मुझे धोखा देगा। हालेलुया। मैं अपने कई शत्रुओं पर भारी पड़ूँगा मेरे पिता, और मुझे पता है मेरे पिता कि तू मेरे साथ चलता है और तेरी उपस्थिति मेरे साथ मौजूद है मेरे पिता। थोड़ी सी दाऊद की तरह कर लेते हैं। पूरी तरह अभी दाऊद की तरह नहीं करी, अब दाऊद की तरह करते हैं। जब दाऊद लड़ाई के मैदान में जाता था, किस तरह मांगता था, किस तरह करता था। हालेलुया। तू मेरा बल, तू मेरी सामर्थ, तू मेरी ताकत है खुदा। और आज शत्रु मुझ पे प्रबल होना चाहते हैं, लेकिन प्रबल होने ना पाएंगे, क्योंकि तू मेरे साथ है। तू मेरे नस नस में बसा हुआ, तू मेरी हड्डी हड्डी में बसा हुआ, तू मेरी हर पूरे तू मेरे पूरे पवित्र मंदिर में बसा हुआ है। तू मेरे पवित्र मंदिर में बसा हुआ है खुदा। मेरा शरीर तेरा पवित्र मंदिर है खुदा। और आज मैं ना जाने अपने दुश्मनों को कैसे धूल चटाऊंगा मेरे खुदा। और मैं जा रहा हूँ खुदा, तेरे नाम से जा रहा हूँ अपने दुश्मन से लड़ने।
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे यहोवा पिता, तू मेरे साथ चल, तू अपनी मौजूदगी को मेरे साथ कर, तू मुझे जवाब दे। जब मैं भोर को प्रार्थना करूं, मैं तेरे जवाब को सुनने पाऊंगा मेरे पिता। जब मैं भोर को उठ के प्रार्थना करूं, तब मैं तेरे जवाब का इंतज़ार करूंगा मेरे खुदा, मैं तेरे जवाब का इंतज़ार करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो हमने आज छोटी सी प्रार्थना करी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आप भी कभी मत घबराइए, कभी मत डरिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, कभी मत डरना, कभी मत डरना। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिन्हें धरती और आकाश को बनाया है। हालेलुया। ये बात नहीं कि आपको डर नहीं लगता है या डर आपके जीवन में नहीं आता, लेकिन प्रभु ने आपको डर का आत्मा नहीं दिया। हालेलुया। सबसे पहली बात, प्रभु ने आपको डर का आत्मा नहीं दिया। प्रभु ने कहा अगर 10,000 लोग भी तेरे विरोध में पालती बांध कर आ जाएंगे तो उनको चेहरे देख के मत डरना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यानी परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। तो प्रार्थना में निरंतर लगे रहिए, क्योंकि समय मुश्किल है, समय भारी है, और अपने भाई बहनों के लिए, परिवार के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए प्रार्थना कीजिए। सबके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो रूहें भी बचाई जाए। यीशु मसीह के नाम में वो रूहें भी बचाई जाए, वो भी सत्य को जानने पाए और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर दे। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को मैं जान गया, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सारे सत्य बताए और मैं सत्य को जान के मैं स्वतंत्र हो चुका हूँ, आत्मिक में स्वतंत्र हो चुका हूँ। और प्रभु बहुत सारी दुनियावी चीज़ों में मुझे फ्री करता जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु में आके मैं बहुत आशीषित हूँ, हर एक चीज़ में आशीषित हूँ। सबसे पहले मैं अपने शरीर में आशीषित हूँ। पहले मैं जैसे बीमार पड़ता था, मैं कभी बीमार नहीं पड़ता। मैंने जब से मैं प्रभु में आया हूँ, मैंने एक गोली, एक दवाई कभी नहीं खाई। मैंने कभी डॉक्टर का मुंह नहीं देखा, मैंने कभी केमिस्ट पे नहीं गया। हालेलुया। ये प्रथम उद्धार है आपकी आत्मा का। उसके बाद ये नहीं है कि मुझे, हाँ, जैसे एक बार मुझे दांत में दर्द हुआ और मैं प्रार्थना करता रहा और वो दर्द मेरा कब चला गया मुझे पता नहीं चला। हालेलुया। एक बार मेरे पैरों में दर्द हुआ, मैं प्रार्थना करता रहा वो पैर दर्द मेरा कब चला गया मुझे पता नहीं लगा। तो ये आत्मिक उद्धार है मेरा कि प्रभु ने मुझे दवाई नहीं खाने दी कभी मैं डॉक्टर के पास नहीं गया, जब मैं प्रभु में आया हूँ। ये मेरा पहला उद्धार है। दूसरा उद्धार है मेरा पैसे का। प्रभु मुझे पैसे में बढ़ाता जा रहा है। हालेलुया। मैं तरक्की कर रहा हूँ। लेकिन जब तक आप वचन को नहीं जानेंगे कि जिस क्षेत्र में आपको तरक्की करनी है उसके लिए बाइबल का वचन क्या कहता है, आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो पवित्र शास्त्र जो है, पवित्र शास्त्र आप इसे डेली कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, जितना समय, ज़्यादा समय हो सके, ज़्यादा समय, मैं आपको समझा रहा हूँ, जितना ज़्यादा समय जैसे आप एक बेस्ट फ्रेंड के साथ बिताते हो, तो आप अगर पवित्र शास्त्र के साथ बिताओगे तो पवित्र शास्त्र यानी परमेश्वर आपको स्वतंत्र करता चला जाएगा। हालेलुया। आप जानते चले जाओगे हर एक प्रॉब्लम के पीछे ना एक कारण है। जब आप उस प्रॉब्लम को समझ जाते हो तो आप उसमें से निकल भी जाते हो। हालेलुया। जैसे प्रभु ने मुझे बीमारियों से निकाल दिया, और आज मैं जिन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ वो भी बीमारियों से निकल जाते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों के लिए फ़ोन पे प्रेयर करी और फ़ोन पे ही गवाहियाँ आ गई उनकी। बहुत सारे लोगों की फ़ोन पे ही गवाहियाँ आ गई। और ये मेरी सामर्थ्य तो नहीं है, पर जब हम प्रभु की आज्ञाओं में ढंग से चलते हैं और प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं ना, तो प्रभु हमें धीरे धीरे जब मान लीजिए महिमा से महिमा में हम प्रवेश करते चले जाते हैं। हालेलुया। सबसे पहले आपका ईमानदार होना परमेश्वर के लिए, सबसे पहले आपका ईमानदार होना। उसके बाद आपकी प्रार्थना, उपवास, अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं आप, उपवास कर सकते हैं। आपका दशवांश,
आपकी उठाने की भेंटें, आपकी ऑफरिंग, आप जानते जाइए, बस पढ़ते जाइए, समझते जाइए, जानते जाइए कि अगर आपको शारीरिक आशीष चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको पैसे की आशीष चाहिए तो आपको क्या करना है, अगर आपको परिवार का उद्धार चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। सबसे पहले विश्वास कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से 3 दिन बाद जी उठे। ये आपका मुंह का अंगीकार है, पर दिल से महसूस कीजिए उसको, मन से मानिए और मुंह से अंगीकार कीजिए। हालेलुया। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे प्रभु आपसे बातें करेगा। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, आप मत्ती का पहला अध्याय से बाइबल रीडिंग रोज कीजिए। जब से यीशु मसीह धरती पे आए, और प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि देखो ये कमी है तुम्हारी लाइफ में, ये करो, ये कमी है, ये करो, इस तरह करो, इस तरह करो, देखो अपने शत्रु को माफ़ करो, देखो ऑफरिंग वो, दसवांश वो, उठाने की भेंट होनी चाहिए आपकी लाइफ में। और प्रभु आपको धीरे 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 आप कछुओं की तरह चलो, डोंट वरी, जल्दबाजी मत मचाओ काम में। प्रभु काम शांति का है, धैर्य का है। प्रभु ने कहा जो अंत तक धीरज धरेगा वह उद्धार पाएगा। जल्दबाजी मत करो कभी भी काम में, किसी भी काम में जल्दबाजी मत करो, अपना दिमाग मत लड़ाओ। वचन पे विश्वास करो, धीरे धीरे चलते जाओ, मन से विश्वास करो, मुंह से अंगीकार करो। एक जगह वचन है कि जिसने अपना इकलौता पुत्र दिया, सोचो वो तुम्हें और कुछ क्यों ना देगा, वो सब कुछ देगा उसके बाद, टू जेड जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में, लेकिन उसमें प्रभु की महिमा होनी चाहिए। 2 तरह के पैसे होते हैं, 2 तरह के धन होते हैं। कई लोगों तो सोचते हैं कि पैसा तो एक ही होता है, नॉर्मल एक ही जैसा पैसा होता है, पैसा तो एक ही है, चाहे वो कोई भी कमा रहा है, चाहे वो मूर्ति पूजा वाला कमा रहा है, चाहे वो किसी और धर्म से रिलेटिव कमा रहा है, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाला कमा रहा है। नो नो नो, पैसा एक नहीं है। बाइबल में वचन है, जो धन यहोवा की आशीष से मिलता है। किससे मिलता है? जो धन यहोवा की आशीष से मिलता है, प्रभु उसमें दुख नहीं मिलाता। बाकी आप और जगह आप रिसर्च करके देखना अपने अड़ोस में पड़ोस में कि पैसा तो वो लोग भी कमा रहे हैं, लेकिन वो कैसा पैसा है? बीमारियों में भी जा सकता है, बहुत सारी गलत जगहों पे जा सकता है, बहुत सारी परेशानियों में जा सकता है, कोर्ट केसों में जा सकता है, बहुत जगह जा सकता है। जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब हो गया, या बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान होता है हमारे घरों में ख़राब हो जाता है, डॉक्टरों पे चला जाता है। तो लेकिन जो धन यहोवा की आशीष आपको मिलेगा ना, उसमें वो कभी भी दुख नहीं मिलाता। कि आया और वो चला गया, आपको दुख हुआ, यार इतना मेहनत से कमाया ऐसे चला गया, पर उसमें दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। तो बाइबल को आपको पढ़ना है, क्योंकि अब अंत के दिन चल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ आपको रहना है। एक परमेश्वर ही जो आपको बचा सकता है उस नरक की आग से, जहाँ आपका धन, ये मेरा धन है, ये मेरा धन है, और मेरा मन कहाँ लगता है? यहाँ पे। वो जो ये वाला धन है ना, ये वाला धन, ये संसार वाला, ये मैं संसार वाला धन बता रहा हूँ, ये संसार वाला धन और ये वाला धन, फर्क है दोनों। और प्रभु कभी भी उसमें दुख नहीं मिलाता। जब आप ये जान के ये वाला धन आता है ना, जब परमेश्वर की ओर से आता है, उसमें दुख नहीं होता। वो ऐसी जगह नहीं जाता कि आपका वो इतनी मेहनत से कमाया और ऐसा चला है। अगर आप धन की आशीष चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन कौन से वचन है प्रभु के, जो जब आप वो पूरा करोगे तो आप अपने आप को ग्रोथ करता हुआ देखोगे, अपने आप को बढ़ता हुआ देखोगे। अगर आपको चंगाई का चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैं आपको चंगाई के बारे में बता सकता हूँ। अगर आपको उद्धार के लिए चाहिए तो मैं उद्धार के लिए आपको बता सकता हूँ कि आप और आपकी फैमिली उद्धार कैसे पाए।
या जो भी आपकी समस्या, जो भी A to Z, जो भी इंसान के जीवन में पैदा होने से उसके लास्ट तक की समस्या होती है, वो आप मुझसे फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको बाइबल के अकॉर्डिंग मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14:6 में कहा, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही। अगर आप सही मार्ग पे हैं और आपने सत्य को पा लिया तो आपने जीवन को भी पा लिया। हालेलुया। तो आपको जानना है हर एक चीज़ का, आपका जो भी आपकी लाइफ में परेशानी है, बाइबल उसका जवाब देती है। और जब आपको जवाब मिल जाएगा तो आप आसानी से, बिना संघर्ष किए, बिना मेहनत किए, ऐसा नहीं कि आपको मेहनत नहीं करनी, बिल्कुल ऐसे हाथ पैर धर के नहीं बैठ सकते, ऐसे नहीं बैठ सकते आप हाथ पैर धर के, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन जब वो जो धन है वो प्रभु की ओर से आपको मिलेगा, उसमें प्रभु दुख नहीं मिलाएगा, परेशानियाँ नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो संसार का धन है वो कभी आता है और एकदम से चला जाता है। लेकिन प्रभु का धन धीरे 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 बढ़ता है। अब कई लोग सोचते हैं कि हम अपने लिए कमाए, अपने परिवार के लिए कमाए। नहीं, प्रभु ने आपको जो पैसा दिया है, पहले आप इतना नहीं कमा पाते थे, अब आपको पैसा दिया, दूसरों की मदद भी कीजिए उसमें। जहाँ पे आपको लगता है कि मैं इस इंसान की मदद कर सकता हूँ, आप पैसे से उसकी मदद कीजिए। और ये एक बहुत छोटा तरीका बता रहा हूँ आपको, अपने धन को बढ़ाने का, समझ रहे आप। और जब आप अपने दिल को छोटा कर लेते हैं, दूसरों को नहीं देते, दूसरे के लिए नहीं करते, तब प्रभु भी आपको उतना ही देता है जितनी आपकी ज़रूरत होती है। जब आप दूसरों को देना शुरू करते हो तो प्रभु पता है अब इसके हिस्से में किसी और का हिस्सा भी है, तो प्रभु उसे बढ़ाता है, फिर वो और बढ़ाता है और बढ़ाता है। हालेलुया। तो आप सभी को जय मसीह की। अंत के दिन चल रहे हैं, जहाँ आपका धन होगा वहाँ आपका मन लगा रहेगा। तो वो धन भी जरूरी है, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से होना चाहिए, वो परमेश्वर की ओर से होना चाहिए, और उसमें दुख नहीं होगा। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे और अपने आशीषों में बढ़ाता चला जाए। यीशु मसीह के नाम में आप तरक्की पे तरक्की करते जाओ, आत्मिक उद्धार को पाओ। और आत्मिक उद्धार पाना ही जरूरी है। पैसा तो हर कोई कमा रहा है, वो आप कमाओ, उसके लिए मना नहीं कर रहा प्रभु, लेकिन आत्मिक उद्धार आपका होना जरूरी है। अगर आप प्रभु को जान गए हो, प्रभु को समझ गए हो, तो आपका आत्मिक उद्धार होना जरूरी है। मेन जो आपका प्रोसीजर है धरती पे आने का, वो यही है कि आपका उद्धार होना जरूरी है। और आपका एक बार उद्धार हो गया तो आप स्वर्ग जाओगे, पक्का है। मोहर लगा लो, आप स्वर्ग जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे और बहुत आयत की आशीष दे। अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आती बाइबल में, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन आपको बाइबल ज़रूर पढ़नी है। परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे और बहुत आशीष दे। हालेलुया।